नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सुबह सुबह में सबसे पहले हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की। जेएनयू देशद्रोह केस में कन्हैया कुमार सहित 8 लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने मुकदमे को मंजूरी मिल गई है और इस फैसले पर कन्हैया ने कहा है कि इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए ताकि सच जल्दी ही सामने आए। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। जेएनयू में लगे इन देश विरोधी नारों का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2016 के इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। नीतिगत तौर पे और सैद्धांतिक तौर पे, प्रोसीजरली भी और प्रिंसिपली भी पॉलिसी आम आदमी पार्टी की सरकार की ये रही है कि हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों पर मुकदमे चले। देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार ने इसे सीधे सीधे राजनीतिक लाभ से जोड़ दिया। साथ ही कन्हैया ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की अपील की है। ये चार्जशीट तब फाइल हुआ जब हम लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे और अभी जब बिहार विधानसभा है, अब उससे ठीक पहले इस मुकदमा को चलाने की अनुमति दी गई है। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है और गृह मंत्री जो है वो अमित शाह है। हम चाहते हैं कि अब जब फैसला आया है तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके स्पीडी ट्रायल करके तुरंत इस पे जो है न्याय को सुनिश्चित किया जाए। इस मामले में दिल्ली सरकार ने कन्हैया के अलावा उमर खालिद, अनिरबान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली और खालिद बसीर के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है। ये मामला 13 महीने से दिल्ली सरकार के पास लंबित था, लेकिन अब स्पेशल सेल को मंजूरी मिलने के बाद इस पर सियासत भी सरगर्म हो गई है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम केजरीवाल सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी देने और कानून को अपना काम करने देने की मांग कर रहे थे। मामला केजरीवाल से जुड़ा हो तो विवादों में घिरे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भला कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी ट्वीट कर इसे देश की जनता की जीत बताया। टुकड़े टुकड़े गैंग की फाइल क्लियर होना देश की जनता की जीत है। अगर हम एक रहेंगे तो इस देश के खिलाफ बोलने वाला, आतंकियों के पक्ष में नारे लगाने वाला कोई कानून से बच नहीं पाएगा। जेएनयू में 9 फरवरी को देश विरोधी नारेबाजी की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मामले की जांच की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने चार्जशीट दाखिल करने संबंधी फाइल पर अनुमति नहीं दी थी। अब अनुमति मिलने के बाद कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और ये खबर है हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस फैक्ट्री का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटों ने पूरी इस फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड के साथ साथ एयरफोर्स की गाड़ियों की भी मदद लेनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया